श्री राम यह सिर्फ एक नाम नहीं, एक भावना है, एक विश्वास है और एक शक्ति है जो हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं बसती है। ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की। और जब भी कोई एक्टर भगवान श्री राम का किरदार निभाता है तो वो सिर्फ एक्टिंग नहीं करता, वो करोड़ों लोगों की आस्था को छूता है। एक छोटी सी गलती और लोग उसे ठुकरा देते हैं, लेकिन अगर किरदार दिल में उतर जाए तो वही एक्टर लोगों के लिए भगवान बन जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज देखते हैं श्री राम का किरदार निभाने वाले एक्टर्स को रेटिंग सच और इमोशंस के साथ। नंबर 10 पे आते हैं प्रभास। साल 2023 में एक फिल्म आई जिसका इंतजार लोगों ने सालों तक किया। फिल्म का नाम था आदि पुरुष और श्री राम बने थे प्रभास। यह एक पैन इंडिया फिल्म थी जो कि साल 2023 में रिलीज हुई थी। बाहुबली के बाद प्रभास सिर्फ एक्टर नहीं रहे थे, वो एक उम्मीद बन चुके थे। लोगों ने सोचा अब श्री राम का सबसे भव्य रूप देखने को मिलेगा, लेकिन फिल्म रिलीज हुई और सब कुछ टूट गया। डायलॉग्स पर मजाक बना, वीएफएक्स कार्टून जैसे लग रहे थे और सबसे बड़ा मुद्दा श्री राम का सुकून देने वाला वो चेहरा, वो शांति कहीं दिखी ही नहीं। राम के चेहरे पर क्रोध नहीं, करुणा होती है, दया होती है और यही चीज यहाँ से गायब थी। लोगों ने दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। रेटिंग 4 आउट ऑफ 10। नंबर 9 पे आते हैं जूनियर एनटीआर। साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर, इन्होंने बचपन में ही श्री राम का किरदार निभाया था। फिल्म थी बाल रामायण जो कि साल 1997 में तेलुगु लैंग्वेज में आई थी। यह फिल्म खास तौर पर श्री राम के बचपन की कहानी पर बनी थी और छोटे से जूनियर एनटीआर इतने मासूम लग रहे थे कि उन्हें देखकर ऐसा लगता था ये बच्चा एक्टिंग नहीं कर रहा, ये सच में श्री राम है। उनकी आंखों में इनोसेंस थी जो इस किरदार के लिए परफेक्ट थी। लेकिन यह फिल्म सिर्फ साउथ तक सीमित रह गई, पूरे भारत में उतनी रीच नहीं बना पाई, इसलिए इम्पैक्ट लिमिटेड रहा और इस फिल्म ने नेशनल अवार्ड भी जीता था। इस फिल्म की रेटिंग है 8 आउट ऑफ 10। नंबर 8 पे आते हैं आशीष शर्मा। साल 2015 में स्टार प्लस पर एक बहुत ही ग्रैंड शो आया, नाम था सिया के राम। इस शो ने रामायण को एक नए तरीके से दिखाया, माता सीता के नजरिए से, और राम बने थे आशीष शर्मा। उनका लुक बहुत रॉयल था, बॉडी लैंग्वेज काम थी और एक्सप्रेशन कंट्रोल्ड। यंग जनरेशन को यह राम काफी पसंद आया। उनका राम समझदार था, शांत था और मॉडर्न भी। लेकिन पुरानी रामायण वाली भक्ति, वो सिंपलिसिटी, वो डिवाइन फीलिंग थोड़ी कम महसूस हुई। रेटिंग 6.5 आउट ऑफ 10। रामायण का एक अनदेखा रूप सीता की दृष्टि से। नंबर 7 पे आते हैं गुरमीत चौधरी। साल 2008 में एनडीटीवी इमेजिन पर एक नई रामायण आई, नाम था रामायण और श्री राम बने थे गुरमीत चौधरी। उनकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग थी, वॉइस पावरफुल थी और डायलॉग डिलीवरी भी दमदार थी। यंग ऑडियंस ने उन्हें काफी पसंद किया। ये राम थोड़ा मॉडर्न था लेकिन अपनी मर्यादा में था। उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि लोग उन्हें याद रखते हैं आज भी। रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10। नंबर 6 पे आते हैं जितेंद्रा। साल 1997 में एक फिल्म आई, नाम था लव कुश, जिसमें भगवान श्री राम का किरदार निभाया था बॉलीवुड के सुपरस्टार जितेंद्र कपूर ने। एक ऐसा एक्टर जो रोमांटिक और डांसिंग रोल्स के लिए जाना जाता है, जब वो राम बनता है तो ऑडियंस के लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उन्होंने पूरी कोशिश की, डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी थी, लेकिन राम बनना सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं होता, उनके किरदार को महसूस करना पड़ता है और यही थोड़ा गैप रह गया। ऑडियंस कनेक्शन पूरी तरह नहीं बना। रेटिंग 7 आउट ऑफ 10। नंबर 5 पे आते हैं नीतीश भारद्वाज। साल 2002 में जी टीवी पर एक रामायण आई और इस बार राम बने थे वही एक्टर जिन्हें लोग पहले से ही भगवान मान चुके थे, नीतीश भारद्वाज, क्योंकि इससे पहले इन्होंने महाभारत में भगवान कृष्ण का रोल किया था और इतना शानदार किया था कि लोग उन्हें सच में कृष्ण मानने लगे थे। अब सोचिए, जो इंसान पहले ही भगवान बन चुका हो उसे दूसरे भगवान के रूप में एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल होता है। यही नीतीश जी के साथ हुआ। उन्होंने पूरी ईमानदारी से श्री राम का किरदार निभाया। उनकी आवाज, उनकी सिंपलिसिटी, सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन लोगों के दिल में वो पहले से ही श्री कृष्ण के रूप में बस चुके थे, इसलिए राम के रूप में उतना इम्पैक्ट नहीं बना। इसकी रेटिंग है 7.8 आउट ऑफ 10। नंबर 4 पे आते हैं सचिन पिलगांवकर। 90s का दौर था जब टीवी पर माइथोलॉजिकल शोज की अलग ही दुनिया थी। इस समय एक और रामायण आई थी जिसमें राम बने थे सचिन। उनका चेहरा सिंपल था, एक्सप्रेशन सॉफ्ट थे और पर्सनैलिटी बहुत ग्राउंडेड थी।
उनका राम एकदम सीधा साधा और दिल के करीब लगने वाला था, लेकिन उस समय कंपटीशन बहुत बड़ा था। लोग पहले ही अरुण गोविल वाले राम को दिल में बसा चुके थे, इसलिए उनका काम अच्छा होने के बावजूद उन्हें उतनी पहचान नहीं मिल पाई। नंबर 3 पे आते हैं प्रेम अदीब। अब चलते हैं उस दौर में जब ना VFX था ना HD कैमरा, फिर भी लोगों के दिल में भगवान बस जाते थे। साल था 1940 का। फिल्म आई थी राम राज्य और राम बने थे प्रेम अदीब। उनकी आवाज, उनकी सिंपलिसिटी, उनका शांत चेहरा, सब कुछ इतना सच्चा लगता था कि लोग उन्हें भगवान की तरह मानने लगे थे। उस समय के लोग कहते थे अगर राम को देखना है तो प्रेम अदीब को देख लो। उनका इम्पैक्ट टाइमलेस था। रेटिंग 9.5 आउट ऑफ 10। नंबर 2 पे आते हैं रणवीर कपूर। अब आते हैं उस एक्टर पर जिसने अभी फिल्म की ही नहीं, फिर भी लोगों के दिल जीत लिए। रणबीर कपूर। फिल्म रामायण 2026 का जैसे ही टीजर आया, लोग शॉक्ड भी हुए, एक्साइटेड भी हुए, क्योंकि रणबीर का फेस, उनकी काम पर्सनैलिटी राम के रोल के लिए परफेक्ट लग रही है। उनकी आंखों में वो शांति है जो एक आदर्श राम में होनी चाहिए। अब देखना ये है क्या वो उम्मीदों पर खड़े उतर पाएंगे या दबाव में टूट जाएंगे। अभी के लिए एक्सपेक्टेशन ही उन्हें यहाँ तक ले आई है। रेटिंग 9 आउट ऑफ 10। नंबर 1 पे आते हैं अरुण गोविल, और अब वो नाम जो सिर्फ एक्टर नहीं एक आस्था बन गया। अरुण गोविल। शो था रामायण 1987, चैनल दूरदर्शन। जब ये रामायण टीवी पर आती थी, सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। लोग नहाकर साफ कपड़े पहनकर टीवी के सामने बैठते थे और जैसे ही अरुण गोविल स्क्रीन पर आते थे, लोग हाथ जोड़ लेते थे। उनके लिए वो एक्टर नहीं, साक्षात भगवान थे। इतना पावरफुल इम्पैक्ट कि उनका फिल्मी करियर ही खत्म हो गया। लोग उन्हें किसी और रोल में देख ही नहीं पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात पता क्या है? अरुण गोविल को कभी इसका अफसोस नहीं हुआ। वो खुद कहते हैं जो मुझे मिला है वो किसी एक्टर को नहीं मिलता। लोगों ने मुझे भगवान मान लिया, इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। यही होती है असली जीत। इसकी रेटिंग है 10 आउट ऑफ 10। राम का किरदार निभाना आसान नहीं है। ये सिर्फ एक्टिंग नहीं, यह एक जिम्मेदारी होती है। कुछ एक्टर आए, कुछ चले गए, लेकिन कुछ ऐसे भी हुए हैं जो हमेशा के लिए लोगों के दिल में बस गए। आपके लिए सबसे बेस्ट राम कौन है? कमेंट में जरूर बताना। जय श्री राम। रघुपति राघव राजा नाम।